नमस्कार दोस्तों, आपका हरीशचंद्र हिंदी क्लासेज यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें नेक्स्ट 35 डेज़ में आपको हिंदी व्याकरण के पिछले 10-15 वर्षों में आए हुए प्रश्नों का टॉपिक वाइज क्या करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अभ्यास करवाया जाएगा, जिससे आप प्रश्नों के माध्यम से अपने पूरे सिलेबस को चाहोगे तो 35 आवर में 35 घंटों में क्या कर सकते हो, 35 घंटों में रिवाइज कर सकते हो। ये आपको बेहद फ़ायदेमंद होगा। आप अगर अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरजीएस प्री की, जेएलओ की, एपीओ की, सब इंस्पेक्टर की, तो आपको इन सब में फ़ायदा होगा। जैसे कि आप यूपीजेएस की कर रहे हैं, यूपी एपीओ मेंस की कर रहे हैं, तो इस तरह के। तो आप देखिए, हिंदी भाषा की अपन व्याकरण, इसमें सबसे पहले आपको सिलेबस बांट के बताऊंगा कि किन 35 टॉपिक्स पर हम विचार करेंगे। अगले 35 दिनों में हम किन 35 टॉपिक्स पर उनके क्वेश्चनों को चर्चा में रखेंगे। तो देखिए, हिंदी भाषा में व्याकरण है। व्याकरण के दो पक्ष होते हैं। पहला शब्द उत्पत्ति पक्ष, कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, जब शब्द व्युत्पन्न हो गया, शब्द की उत्पत्ति हो गई, तो आखिर उस शब्द का व्याख्यात्मक पक्ष क्या है या उसका विश्लेषणात्मक पक्ष क्या है, हम इस पर बात करेंगे। मित्रों देखिए, जब हम शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं कि आखिर शब्द पैदा किन तत्वों से हुआ है, आखिर शब्द की उत्पत्ति के संघटक तत्व कौन कौन से हैं, तो हमें सिलेबस की बात करनी होगी। तो हमें व्याकरण में 4 टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। 4 हमारे ये टॉपिक हैं जो क्या हैं, हमारे शब्द उत्पत्ति पक्ष से संबंधित हैं। दूसरा हमारा आता है, अब शब्द तो उत्पन्न हो गया, अब शब्द का क्या करना है, हमें विश्लेषण करना है। शब्द की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो फिर इसके 3 भाग हैं। शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष के 3 भाग हैं। शब्द का विश्लेषण 3 तरह से किया जाता है, 3 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। देखिए ध्यान से, आप देखेंगे सबसे पहले होते हैं विकारी शब्द। अगर आप शब्द के विश्लेषणात्मक पक्ष पर जाएंगे, शब्द की व्याख्या करेंगे, तो पहले आपको विकारी शब्द आएंगे। दूसरे नंबर पर अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, अविकारी शब्द। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेंगे कौन से शब्द, विकारक शब्द। विकारक, विकारक क्या होते हैं, विकारक विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, विकार का मतलब होता है गड़बड़ी। आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सीखेंगे एक एक चीज़ को, कोई हार्ड नहीं कोई चीज़। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे हिंदी मीडियम के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मेरी क्लासेज में ऐसा विश्वास रखता हूँ वरदान साबित होंगी, अगर आप अच्छे से रेगुलर जुड़े रहते हैं और साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन कराने के बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी 2-3-4 सीरीज़ के माध्यम से आपको 100 डेज में पूरी व्याकरण इस तरह से समझा दूं, प्रश्नों के माध्यम से, कि आपको व्याकरण के प्रश्न करते समय डाउट ना हो, कहीं भी आप उत्तर देते समय संदेह की स्थिति में ना रहें। तो देखिए, विकारी शब्दों में अपने सिलेबस में 4 टॉपिक आते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण। तो देखिए मित्रों, अगर आपको पढ़ना है विकारी शब्द तो हमें 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, चौथा विशेषण। दूसरा हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में हमारे 5 टॉपिक हैं जिनके हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपके सिलेबस में भी हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध सूचक, तीसरा समुच्चयबोधक, चौथा निपात और पांचवा विस्मयादिबोधक।
ठीक है जी। तो अविकारी शब्दों में हम 5 टॉपिक है जिनके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि इनसे संबंधित आपका कोई प्रश्न अगर एग्जाम में आता है, चाहे आप आरजेएस की एग्जाम दे रहे हो, एपीओ की, जेएलओ की, सब इंस्पेक्टर की, या सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, जिसमें भी ये टॉपिक आते हैं, चाहे आप सेट की एग्जाम दे रहे हो, आप सभी के प्रश्न हल कर पाएँ, ऐसा हम चाहते हैं। दूसरा विकारक, विकारक में 5 टॉपिक अपने आते हैं। लिंग, दूसरा टॉपिक है वचन, तीसरा कारक जिसे आपके सिलेबस में परसर्ग नाम से दिया जाता है, परसर्ग, चौथा काल, और पांचवा पुरुष। देखिए मित्रों, अपने बात करनी है कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिनके प्रश्न उत्तर करेंगे पिछले वर्षों के, आपका सिलेबस भी जो दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द के व्युत्पत्ति पक्ष में आते हैं। फिर शब्द की व्युत्पत्ति के बाद विश्लेषणात्मक पक्ष होता है, जिसमें आपके 3 भाग हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और विकारक। विकारी शब्दों में 4 टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी शब्दों में 5 टॉपिक हैं, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, निपात, विस्मयादि बोधक। विकारकों में 5 टॉपिक हैं, लिंग, वचन, कारक या परसर्ग, काल और पुरुष। इस तरह ये अपना शब्द का व्युत्पत्ति पक्ष और शब्द का विश्लेषणात्मक पक्ष हुआ। इसके बाद हम करते हैं अगला टॉपिक अपना वाक्य रचना। वाक्य रचना जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, वाक्य रचना कर दी। अब फिर वाक्य रचना के बाद नेक्स्ट आता है वाक्य विश्लेषण पक्ष। अब हमें इसमें क्या करना होगा, वाक्य का विश्लेषण, ठीक है, कि हमने जो वाक्य बनाए हैं वो किस पक्ष में आते हैं, किस वृत्ति में आते हैं, ये सब क्रिया के आधार पर देखा जाता है। तो वाक्य की रचना हो गई, अब करना पड़ेगा वाक्य विश्लेषण पक्ष। वाक्य विश्लेषण पक्ष में आपके 4 टॉपिक हैं, पक्ष जिसे आप एस्पेक्ट कहते हो, दूसरा वृत्ति जिसे आप मूड कहते हो, तीसरा वाच्य जिसे आप इंग्लिश में वॉइस कहते हो, और चौथा विराम चिन्ह। आपको पता है मित्रों, विराम चिन्ह की एक छोटी सी अशुद्धि आपकी बात के अर्थ का अनर्थ कर सकती है, ठीक है जी। तो वाक्य विश्लेषण पक्ष में आपके 4 टॉपिक हैं, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, विराम चिन्ह। देखो मित्रों, अभी तक अपने कितने टॉपिक हो गए, 4 टॉपिक हो गए शब्द की उत्पत्ति पक्ष के, 14 टॉपिक हो गए अपने शब्द के विश्लेषण पक्ष के, 1 हो गया वाक्य रचना का, और 4 टॉपिक हो गए अपने वाक्य विश्लेषण पक्ष के, ठीक है। तो वाक्य विश्लेषण पक्ष में अपने आते हैं क्या, पक्ष, वृत्ति, वाच्य और विराम चिन्ह। अब ये टॉपिक होने के बाद अगला आता है टॉपिक अपना शब्द ज्ञान का। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान अपनी वोकैबुलरी के में आते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द, जिन पर अपने को क्या करते हैं, ये अपनी भाषा पर पकड़ अच्छी बनाते हैं। दूसरा विलोम शब्द, ये भी क्या है, हमारे शब्द ज्ञान को बढ़ाता है, विलोम शब्द, और इनके क्वेश्चन अनिवार्य रूप से एग्जाम्स में मिलते हैं आपको। तीसरा है शब्द युग्म या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में क्या होता है, 2 शब्द होते हैं जो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें मात्रा की या वर्ण की कोई ऐसी परिवर्तन होता है जो उनके अर्थ को अलग अलग रखता है, तो शब्द युग्म हो गया। चौथा अपने आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसमें पूरा एक वाक्यांश होता है, उसके लिए एक शब्द बताना पड़ता है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर अपने आता है 5वां मुहावरे। 6वां अपने टॉपिक आता है लोकोक्ति। 7वां अपने टॉपिक आता है पारिभाषिक शब्दावली।  फिर अपने एक टॉपिक है क्या, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ये भी शब्द आपको पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो किस वर्ग में आते हैं, कि कुछ शब्द तत्सम है, कुछ शब्द तद्भव है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। मित्रों, अब हमने इतने सारे शब्द पढ़ लिए, पर्यायवाची पढ़ लिया, विलोम पढ़ लिया, शब्दयुग्म पढ़ लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिया, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है जी।
जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ऐसे ही शब्द ज्ञान में एक और टॉपिक आता है अनेकार्थी शब्द। यह भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो हम इसके क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। फिर इन सब को पढ़ने के बाद हमारे दो टॉपिक आते हैं, कौन कौन से? जैसे आपने इतने शब्द पढ़े, इतने वाक्य भी आप शब्दों से, फिर वाक्य का विश्लेषण भी पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है कि हमसे कुछ अशुद्धियाँ तो होंगी। कई बार हम उच्चारण की वजह से, कई बार स्वरागम की वजह से, कई बार स्वरलोप की वजह से, कई बार व्यंजनागम की वजह से, कई बार व्यंजन लोप की वजह से, कई बार वर्णक्रम भंग की वजह से, जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। कई बार लिंग वचन कारक काल से संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं, कई बार अनावश्यक संज्ञा सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियाँ करते हैं। तो हमें दो टॉपिक आते हैं, पहला शब्द शुद्धि और दूसरा वाक्य शुद्धि। ये दो टॉपिक हैं मित्रों। एक बार गिनिए कि अपने टॉपिक टोटल कितने हुए जिनके कि अपन प्रश्न उत्तर बनाने वाले अपनी सीरीज में। देखो 4 टॉपिक हो गए शब्द उत्पत्ति पक्ष के, 14 हो गए अपने शब्द विश्लेषण या व्याख्यात्मक पक्ष के, 14 और 4 18। फिर अपने एक टॉपिक हो गया वाक्य रचना का 19, और 4 टॉपिक हो गए अपने वाक्य विश्लेषण पक्ष के, तो 19 और 4 23। फिर उसके बाद 2 टॉपिक हो गए अपने शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के, तो 25। 25 के बाद आप देखिए अपनी पर्यायवाची, विलोम, शब्दयुग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक। समानार्थी शब्दों का विवेक। विवेक, ये टोटल अब अपने टॉपिक कितने हो गए? तो आप देखिए 9 टॉपिक ये हैं। एक टॉपिक अपना हो गया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। लगभग अपने 35 टॉपिक हो गए। फिर अपन क्या करेंगे, आखिरी में हम करेंगे वर्ण विचार, जो है वर्ण विचार। वर्ण विचार से संबंधी जो प्रश्न हैं, तो वर्ण विचार करेंगे, जिसमें आपको कि कौन सा वर्ण ऊष्म है, कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा तालु वाला है, कौन सा ओष्ठ वाला है, कौन सा दंतोष्ठ वाला है, इस सब की बात करेंगे। तो लगभग ये अपने 35-36 टॉपिक होते हैं, जिनके अपन प्रश्नों को लगभग 35 दिनों में बनाएंगे, जिससे कि, और ऐसा नहीं कि कोई एक वीडियो में 4-5 प्रश्न होंगे, लगभग एक वीडियो में हो सकता है कि 70 तक प्रश्न हो, किसी में 50 तक प्रश्न हो, किसी में 40 तक प्रश्न हो सकता है। वीडियो थोड़ी ज़रूर बड़ी रहेगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप वीडियो को आराम से स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। एक बार अगर आप आराम से देख लेंगे तो दोबारा रिवाइज करने में आपको आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आशा करता हूँ आप इस शब्द विश्लेषण पक्ष और शब्द उत्पत्ति पक्ष का जो मैंने डिवाइडेशन किया है, उसके बाद वाक्य रचना और वाक्य विश्लेषण पक्ष का जो डिवाइडेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है, और जो अपना शब्द ज्ञान है, इस सबसे सहमत होंगे। ये अपने को टोटल टॉपिक हैं जो आप क्या करने होते हैं, आरजीएस, एपीओ, जेएलओ, सब इंस्पेक्टर, सेट की एग्जाम आदि में पढ़ने होंगे व्याकरण के रूप में। तो ठीक है मित्रों, आप सभी को शुभकामनाएं, और मैं खुद को भी शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब एक साथ जिस कारवां को लेकर चलेंगे, जिसमें हम सभी प्रयासरत रहेंगे कि हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर देने आ जाएं। ठीक है जी, तो ऐसे ही प्रयास के साथ, ठीक है, नमस्कार आप सभी को, शुभ रात्रि।